गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे डाउरी डेथ के बारे में, जो कि आईपीसी में 304 बी में इसका जिक्र है। डाउरी डेथ आखिर है क्या? शादी के 7 साल के अंतर यदि किसी भी महिला की मौत होती है, यानी बहू की मौत होती है, तो उसको हम डाउरी डेथ की श्रेणी में रखते हैं एज पर दी आईपीसी। हमारी कंट्री में दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध माना गया है एज पर दी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में। फिर भी ये मामले अधिकतर कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आपका राजस्थान, यहाँ से मामले उठ के आ रहे हैं। इसका रीज़न ये होता है कि बहुत सी महिलाओं को अपने कानून या अपने राइट्स मालूम ही नहीं होता है कि दरअसल हमें करना क्या है। शादी के बाद से कोई भी लड़की है अपने ससुराल में जाती है, उसको जानकारी ही नहीं होती है। यदि उसके सास, ससुर, ननद, देवर या पति की तरह उसको प्रताड़ित किया जाता है तो चुपचाप सह लेती है, क्योंकि हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे इंडियन कल्चर में बनाए गए हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके ससुराल में उनके साथ किसी भी प्रकार का फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकली उनको टॉर्चर यदि किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, तो हर स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा एक CAW सेल, वीमेन सेल बनाया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भी व्यवस्था की गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां वो जाके अपनी शिकायत कर सकती हैं, या फिर जो राज्य हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर शिकायतें कर सकती हैं जाके, या किसी अधिवक्ता के माध्यम से वो अपनी शिकायत कर सकती हैं। दहेज में एक कानून बना है हमारे आईपीसी में 498A, जो कि आईपीसी में इसका वर्णन है। अच्छा, यदि ये प्रूफ हो जाता है कि भाई इन्होंने दहेज के लिए किसी बहू की हत्या हुई है, तो उसमें 498 है, 406, 323 आईपीसी और 304 बी में मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसमें कम से कम 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट है। थैंक्स।